लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट अपने पास, ठीक है। एक पर्सन है बीच में और दोनों साइड से स्ट्रिंग को पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है, यहाँ पे दोनों की स्पीड बराबर है, ये भी u है और ये वाला भी u है। अभी पॉइंट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये जो मेंशन किया गया है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी x u। तो ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, किससे? x u के साथ, ठीक है। अब चलिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के हम इसको एनालाइज करते हैं, जिसे कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। क्या है भैया? कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए मान ले रहा हूं मैं कि ये पर्सन स्ट्रिंग को अपने साइड पुल करता है दोनों तरफ से बराबर, दैट इज y1 y1। ऑलराइट। तो दोनों साइड से y1 पुल किया तो ये वाली पुली कितना ऊपर जाएगी? सेम डिस्प्लेसमेंट y1। तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों साइड है। और ये जो बीच वाली स्ट्रिंग है ये कम हो रही है, तो यहाँ पे कुछ लूज होगी और ये दोनों गेन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लूज होना और यहाँ पे गेन होना, ठीक है। मतलब यहाँ पे लॉस होगा और यहाँ पे गेन होगा, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो बिगर ब्लॉक है, मैंने मान लिया कि कितना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये y2 मूव कर रहा है। तो ये पुली अटैच है तो पुली भी कितना ऊपर मूव करेगी? y2। अब देखिए यहाँ से लॉस कर रहा है, यहाँ से लॉस कर रहा है, दोनों साइड स्ट्रिंग है तो दोनों साइड से लॉस होगा। यहाँ पे देखिए ये y2 ऊपर गया तो यहाँ से भी लॉस होगा, यहाँ से भी लॉस होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक के y2 मूव करने से y2 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 एंड y2, तो ओवरऑल 4y2 का स्ट्रिंग लॉस कर रहा है, ठीक है। सो 4y2 ये लॉस किया, तो जितना स्ट्रिंग का लॉस हुआ उतना ही गेन होगा। भाई अल्टीमेटली इसकी लेंथ तो फिक्स है, जो भी स्ट्रिंग्स यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ कौन सी स्ट्रिंग के ऊपर? ये वाली स्ट्रिंग जो यहाँ से मूव करके ऐसे जा रही है। भाई स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स रहेगी खींचने से। तो यहाँ की, अब ये देखो कि ये जो स्ट्रिंग है कहाँ पर लॉस कर रहा है और कहाँ पे गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस किया y2 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 y2, गेन कहाँ कर रहा है? यहाँ पे खींचा गया तो ये गेन हुआ। भाई एक्स्ट्रा पार्ट आएगा ना यहाँ पे खींच के, यहाँ पे गेन हुआ और भी इस पुली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तब यहाँ पर गेन होगा और यहाँ पर गेन होगा। गेन होने का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की जरूरत है। तो y1 की जरूरत यहाँ पे, y1 की जरूरत यहाँ पे और y1 की जरूरत यहाँ पे। इसको काउंटर नहीं क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 2y1 और y1, तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 3y1 के साथ, ठीक है। तो ये मैंने कंस्ट्रेन इक्वेशंस इसके लिए लिख दी है, y1 y2 के बीच में रिलेशन मैंने लिख दिया यहाँ पर। सिंपली मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 dy2 बाई डी टी, 3 dy1 बाई डी टी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 y1 y2 बाई डी टी, मतलब जो हमें वेलोसिटी चाहिए थी वो 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? u। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 3/4 u, दैट इज इक्वल टू एक्स यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 3/4, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.75, 0.75। सो दिस इज द आंसर, 0.75। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।